Question number 13. The elevator shown in figure is descending with an acceleration of 2 meter per second. The mass of the block A is 0.5 kg. What force is exerted by the block A on the block B? क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इस तरह का डायग्राम दिखाया गया है। ये एक एलिवेटर है जो कि डिसेंडिंग है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से, ठीक है। यहां पर जो ये मास है ब्लॉक ए, इसका मास गिवन है, इसको मास ऑफ ए ले लेते हैं 0.5 kg। क्वेश्चन में पूछा गया द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। ब्लॉक ए के द्वारा ब्लॉक बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा वो बताना है। बेसिकली यहां पर हमको नॉर्मल रिएक्शन बताना है, ठीक है। तो देखो यहां पर इसको समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हो। इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो वो दोनों तरीके ही मैं बताता हूं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला तो आपको इसका एफबीडी बनाना है, इस मास ए का एफबीडी बनाना है। तो ये देखो ब्लॉक ए, ठीक है। ब्लॉक ए पर क्या होगा, इसका mg लग रहा होगा नीचे, ठीक। और यहां पर ये इस ब्लॉक बी पर रखा हुआ है, तो ब्लॉक बी जो है ए पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा होगा, और ब्लॉक ए जो ब्लॉक बी पर नॉर्मल रिएक्शन एन नीचे लगा रहा होगा, ठीक है। इसी नॉर्मल रिएक्शन एन का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहां पर देखो दूसरा फोर्स इस पर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। यहां पर अगर इस ब्लॉक ए को देखोगे तो इसको दो फ्रेम से आप देख सकते हो, एक बाहर के फ्रेम से और इसके अंदर के फ्रेम से। अगर आप इसको बाहर के फ्रेम से देखते हो तो ये एलिवेटर के साथ देखो, अगर आप यहां से बाहर से इसको ऑब्जर्व करते हो ब्लॉक ए को, तो ये ब्लॉक ए एलिवेटर के अंदर है। तो एलिवेटर के अंदर है तो एलिवेटर जिस एक्सिलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ये ब्लॉक भी उसी एक्सिलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो जो एक्सिलरेशन एलिवेटर का है वही एक्सिलरेशन ए का भी होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, अगर आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहां पर आप इक्वेशन लिख दो। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, mg माइनस n इक्वल टू एम इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मास ऑफ ए कितना गिवन है 0.5, उसको रख दो 0.5, जी का वैल्यू ले लेते हैं 10, माइनस एन इक्वल टू एम का वैल्यू अगेन 0.5 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करके आपको एन का वैल्यू बताना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9 न्यूटन। सॉरी, ये 0.5 इंटू 10 आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। ये पहला नजरिया था, इसको बोलते हैं नजरिया, देखने का नजरिया। ये फर्स्ट नजरिया था। अब दूसरे नजरिया से भी इसको आप देख सकते हो। दूसरा नजरिया देखते हैं इसको देखने का। देखो ब्लॉक ए जो है, ये ब्लॉक ए है, इस ब्लॉक ए पर इसका mg नीचे लग रहा होगा, सेकेंडली इस पर नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा होगा, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है ब्लॉक ए को, वो यही एलिवेटर पर ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एलिवेटर उसको किस में दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर जब भी ऑब्जर्वर
अगर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पर होता है, जब भी ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पर होता है, तो जिस एक्सेलरेटेड फ्रेम पर वो होगा वहां पर यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा स्यूडो फोर्स का। ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आप एक स्यूडो फोर्स लगाओगे। वो स्यूडो फोर्स क्या होगा, जिस डायरेक्शन में एलिवेटर का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको वो फोर्स लगाना है, और वो फोर्स क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक ए का मास इंटू एलिवेटर का एक्सेलरेशन। तो इस पर आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना है। वो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, एम ए, एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। यहां पर याद रखना ये स्यूडो फोर्स हमेशा एलिवेटर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिए गए उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्यूडो फोर्स देना है। ये क्या है, स्यूडो फोर्स है। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पर ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। तो यहां पर देखो, अब इस ब्लॉक ए को देखो, इस ब्लॉक के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये रेस्ट पर है ये ब्लॉक, इस ऑब्जर्वर के इसके फ्रेम पर देख रहे हैं। तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स निकाल लो, mg, पहले ऊपर वाला फोर्स ले लेते हैं। ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, n प्लस m इंटू टू माइनस mg, ये नेट फोर्स हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां से n प्लस ये 0.5 इंटू टू माइनस 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू आ जाएगा 4 न्यूटन। तो फिर से इस नजरिए से भी 4 न्यूटन नहीं आ रहा है। ये क्या था, सेकंड नजरिया इसको देखने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप बाहर से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस ब्लॉक को उतना ही एक्सीलरेशन दे दो जो एलिवेटर का है। दूसरा नजरिया, आप उसी फ्रेम से देख रहे हैं तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगा दो। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।